शाउट आउट बना हुआ वाले मुझे इल्ज़ाम दिया जाता है कि मैं शबाना आंटी की तारीफ़ों में बोलती हूँ और मैं सही गलत की बुनियाद पे बात नहीं करती कि बड़े यूट्यूबर्स को मक्खन लगाऊँ तो मुझे शाउट आउट मिले। अगर रिएक्शन वाले होते हैं तो वो तो पूरे सारे इस चीज़ को खींचते और इससे डॉलर बनाते हैं। मुझे इल्ज़ाम दिया जाता है कि मैं सिर्फ़ 1 या 2 रिएक्शन जो देती हूँ उनको टारगेट करती हूँ। जहाँ तक रही केस अपडेट की, तो एक और अपडेट आई है, वो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। प्लीज़ उसको एज़ अ थ्रेट नहीं लीजिएगा। अपना अस्सलाम वालेकुम प्यारे-प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआ से बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ, मज़े में हूँ और सबको बहुत-बहुत मुबारक देना चाहूँगी ज़ुल्हिज्जा के चाँद की। अल्हम्दुलिल्लाह गाय-बकरे आने वाले हैं और ईद की रौनकें भी आने वाली हैं। तो मैं दुआ करती हूँ सबकी कुर्बानियों को अल्लाह पाक कबूल और मकबूल फ़रमाए और हम सब के लिए ईद बाइस मग़फ़िरत फ़रमाए। तो चलें आगे बढ़ते हैं। तो मेरे टाइटल से शायद आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि शाउट आउट बना वबाल जहाँ। पर इस बात को मैं करती हूँ एंड में डिस्कस, उससे पहले मुझे कुछ पॉइंट्स डिस्कस करने में उनका डिस्कशन पहले करना चाहूँगी। तो इधर कहा गया है कि शबाना आंटी अपने घर की सारी चीज़ें दिखाना बंद कर दें, वीडियो में कुछ ना दिखाएं, हम कुछ नहीं बोलेंगे। फिर उसी वीडियो में कहा गया है कि मुअत्तर भाभी ने अपने नाना की वीडियो में सब कुछ सही से नहीं दिखाया, तो जाहिर सी बात है हम बोलेंगे। मतलब ये 2 बातें आपके कुछ समझ आई? सर से गुज़री ना, मेरे भी सर से गुज़री। मतलब नहीं दिखाएँ तब भी बोलेंगे, नहीं दिखाएँ तब नहीं बोलेंगे। तो जब नहीं दिखाया तब भी आप बोले और फिर आगे भी आप बोल रही हैं कि क्यों नहीं दिखाया, तो इसलिए तो हम बोलेंगे क्योंकि हमें समझ नहीं आया, कुछ इस तरह का था। तो मतलब ये बहुत ही इलॉजिकल सा पॉइंट मुझे लगा। बात वो करें जो एक हो ताकि अगला भी समझ पाए। और दूसरी बात मैं ये कहूँगी कि जो अंबर की फ्रेंड है नमशा, तो सबका पता नहीं क्यों कहना है कि मैं मक्खन लगाती हूँ सबको, और मैंने शबाना आंटी की बहुत तारीफ़ों में वीडियो बनाई, इसलिए उन्होंने मुझे तारीफ़ की है। ये तो देखें, दिलों के हाल तो अल्लाह बेहतर जानता है कि कौन किसकी क्यों तारीफ़ कर रहा है, कौन किसकी क्यों बुराई कर रहा है। पर मुझे ऐसा लगा उन्हें मेरी बातें पॉजिटिव लगी तो उन्होंने मुझे तारीफ़ करी। तो यहाँ पर बड़ा मुझे इल्ज़ाम दिया जाता है कि मैं शबाना आंटी की तारीफ़ों में बोलती हूँ और मैं सही गलत की बुनियाद पे बात नहीं करती, बल्कि मैं एक तरह से मक्खन लगाने की सोचती हूँ कि बड़े यूट्यूबर्स को मक्खन लगाऊँ तो मुझे शाउट आउट मिले। शाउट आउट की बात वैसे मैं एंड में ही करूँगी। बाकी आप लोगों ने अभी जो मुद्दा बनता है, बना था रिसेंटली रमशा का, जिसके बारे में रोज़ ही बात करते हैं। ये लोग कहते हैं कि उसकी फ्रेंड अंबर ने उसे ज़लील किया है और ये किया है, वो किया है। वो बात गुज़र चुकी है, लेकिन आए दिन मैं वीडियो में ये सुन रही होती हूँ कि रमशा को इस तरह मुखातिब किया जाता है कि उसको ज़लील कर दिया, उसकी इंसल्ट कर दी, उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। मतलब बेचारी कह के कि ना आप इज़्ज़त की धज्जियाँ उड़ा दें। भाई वो लड़की उस दिन के बाद से कुछ बोली नहीं है रमशा ना। मतलब आई रियली एप्रिशिएट हर फॉर डीलिंग द सिचुएशन वेरी सेंसिबली। उसने बहुत ही सेंसिबल तरीके से चीज़ों को डील किया और उसके बाद से मुझे उसके तरफ से कुछ ऐसी अपडेट सुनाई दी नहीं है। हालाँकि इस जगह अगर कोई और इंसान होता या हमारी रिएक्शन वाले होते तो वो तो पूरे सारे इस चीज़ को खींचते और इससे डॉलर बनाते। पर वो एक अच्छी लड़की थी, तो रियली नाइस ऑफ हर। बाकी किसने बोला मैं गलत को गलत नहीं कहती, सही सिर्फ़ मक्खनबाज़ियाँ करती रहती हूँ। आप लोगों ने मेरी वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने रमशा को मैसेज दिया, उसमें मैंने किसकी साइड आपको लग रहा है कि मैंने ली है? या किसको मैंने अच्छी एडवाइस की है, किसको मैंने एक ट्रबल होने से बचाने की कोशिश की है? जाके देखें अगर आपको ये गलतफ़हमी है तो। ऑल्सो मुझे इल्ज़ाम दिया जाता है कि मैं सिर्फ़ 1 या 2 रिएक्शन जो देती हूँ उनको टारगेट करती हूँ। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं नाम लेती नहीं हूँ। डिफ़ेम या कोई तनकीद वाली बात हो या कुछ डिसएग्रीमेंट हो, वरना मैं अभी आपको यकीन माने कोई तकरीबन 7, 8 या 10 के करीब चैनल्स हैं जिनको मैं आराम से यहाँ मेंशन कर सकती हूँ, जिनकी बातें सुन के, मैं सबकी बातें सुन के फिर उनको एक मिक्स्ड तौर पे रिप्लाई करती हूँ और नेम मेंशन नहीं करती, ताकि कोई पर्सनली ना ले और किसी का पर्सनल लेवल पे नाम खराब ना हो कि कोई नया बंदा देखने वाला आए तो वो मेरी बात सुने और उससे उसका इमेज, कहते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। तो मैं नहीं चाहती कि कोई न्यू बंदा आए और वो मेरी वीडियो से किसी के बारे में बुरा का नाम सुने और उसका जो फर्स्ट इमेज है वही वही थोड़ा-सा डाउन हो जाए। तो इसलिए मैं ये सोचती हूँ कि नहीं यार, हाँ, खुद से डिस्कवर कर लेंगे जाके, बट मैं अपने मेरे जो देखने वाले हैं ज़ाहिर-सी बात है वो तो सारा माजरा जो चल रहा होता है जान रहे होते हैं। तो बहुत सारी रिएक्शन चैनल वाली हैं जिनकी बातें आप लोग को ऐसा इसलिए भी शायद लग सकता है कि ये आपकी बात हो रही है, क्योंकि ज़्यादातर रिएक्शन जो चैनल वाले हैं, जो अभी ऐसी बातें टॉपिक चल रहा है, सबका तकिया कलाम ना ऑलमोस्ट सेम ही है, सेम ही बातें हैं। तो जब मैं रिप्लाई करती हूँ तो शायद उन्हें कन्फ्यूजन हो जाती है कि वो शायद उन्हीं के बारे में बात हो रही है। तो ऐसा नहीं है, हाँ, आपकी भी बात होती होगी, एक आध पॉइंट आपका होता होगा, एक आध किसी, पर ऐसा नहीं कि होल वीडियो इज़ जस्ट अबाउट यू। आई एम नॉट टारगेटिंग एनीबॉडी। जब मैं ये इस चीज़ के फ़ेवर में नहीं हूँ कि किसी को डिप्रेशन दिया जाए, तो मैं खुद किसी के डिप्रेशन का बायस नहीं बन सकती।
तो इसलिए मैं कभी भी किसी को ना इतना ज़्यादा कहते हैं ना डीप डीप हर्ट नहीं करती कि किसी के दिल आज़ारी हो जाए। बाकी जहाँ तक बात रही डिसएग्रीमेंट्स की, होते हैं, मुझे भी हैं, आपको भी हैं, आप अपना दे रही हैं, मैं अपना दे रही हूँ, पर मेरा मकसद कभी ये था ही नहीं कि आप लोग अपने रिएक्शन स्टॉप करें। मेरा मकसद ये था कि इस लेवल पे ना करें कि किसी को डिप्रेशन हो। फिर एक बात की गई है कि चैनल बचाने की दुआ की नहीं कहा है, तो मैं तो दुआ करती हूँ अल्लाह आपको, आपकी फैमिली को, आपके सबके चैनलों की हिफाजत फरमाए। ज़ाहिर सी बात है, अगर हमें, मैं कहती हूँ इस चीज़ को एक तरह से खुशनसीबी समझें, एक ब्लेसिंग समझें कि घर बैठे बैठे हमें कम ज़्यादा जितने भी सही यार अल्लाह पाक दे रहा है रोज़ी रोज़गार, ठीक है? घर बैठे अगर मैं, क्योंकि बाहर का माहौल आप लोग को पता है कितना ख़राब है। और अगर आप कहीं भी कमाने जाते हो ना, आप यकीन माने कोई आपको मुफ़्त में बैठने के पैसे नहीं देता। अगर आपको 10,000 की भी नौकरी मिलेगी ना, आपका खून चूस के वो आपको पैसे देते हैं। तो अगर घर बैठे आप लोग को ये अपॉर्च्युनिटी अल्हम्दुलिल्लाह दी है और अल्लाह पाक ने इज़्ज़त भी दे दी है, लोग जानने लगे हैं, तो इसके बारे में ब्लेस्ड फ़ील करें, आई वुड से। और मैं कहूँगी मेरा लॉ वाली जो वीडियो बनाने का मकसद था, वो था ही यही कि आप लोग अना के चक्कर में, ज़रा-ज़रा सी चीज़ों के चक्कर में अपने आप को प्रूव नहीं करना होता है। जहाँ पे हम काम कर रहे होते हैं ना, वहाँ पे कहते हैं कि दुश्मन से ज़्यादा दोस्त बनाने चाहिए, ताकि आपके काम पे इफ़ेक्ट नहीं हो, आप आगे बढ़ सकें ईज़िली। तो मेरा मकसद ये था कि चीज़ें सॉर्ट कर लें, नेगोशिएट कर लें, आपस में मामला डिस्कस कर लें, अपनी-अपनी टर्म्स एंड कंडीशन रख दें। ज़ाहिर-सी बात है, आपका भी चैनल है, आप भी पूरी तरह उसको बंद थोड़ी करेंगी किसी के लिए, और जस्टिफाइड करना भी नहीं चाहिए। पर आप उधर एक्सप्लेन कर सकती हैं कि देखिए हमारा चैनल है, हम इस तरह से, आप हमें ये बता दें कि कौन से आपके पॉइंट्स हैं जो आपको बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर रहे हैं और आपको डिफेम यानी इंसल्टिंग लग रहे हैं, तो उनको हम डिस्कस नहीं करेंगे। बट थोड़ा बहुत कहने का हक तो आंटी सबको है, तो हम भी अपना चैनल, अपनी दुकान चलाने के लिए थोड़ा बहुत तो कहेंगे। पर हाँ, इन अ डिसेंट वे कहेंगे, कोई फ़हाश अल्फ़ाज़ या फिर ऐसी चीज़ें नहीं करेंगे जिससे सच्ची में देखने वाले को भी अच्छा नहीं लगे। हमें एक अच्छा इमेज क्रिएट करना है अपना, क्योंकि हम सोशल मीडिया पे, हम जब अपने घर-वर में होते हैं या ख़ानदान में रहते हैं, हम सोचते हैं यार हम कुछ ऐसी हरकतें करें जिससे हमारा इमेज अच्छा बने। तो ये तो फिर एक पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म है। ये मेरी तो सब चैनल वालों को, जिनको भी लगता है, भई जिनको खुद से लगता है ना कि शबाना आंटी अगर उन्हें कुछ कह रही हैं या उन्होंने कुछ ऐसा किया है जिस पे दे शुड गो एंड नेगोशिएट द थिंग्स, तो आई थिंक यू शुड टेक इनिशिएटिव, डोंट वेट। क्योंकि आप अपने घरवालों के लिए, अपने लिए कमा रहे हो, उसको एक प्रूफ करने के चक्कर में ज़ाया नहीं करें, आपकी इज़्ज़त रत्ती कम नहीं होगी, मैं आपको गारंटी देती करती हूँ। कहते हैं ना, पहल करने वाले की इज़्ज़त घटती नहीं है बल्कि बढ़ती बढ़ती है। तो बात करें, चीज़ों को सॉर्ट कर लें। और जहाँ तक रही केस अपडेट की, तो एक और अपडेट आई है, वो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। प्लीज़ उसको एज़ अ थ्रेट नहीं लीजिएगा, अपने ऊपर नहीं लीजिएगा, बट वो मैं दूसरी वीडियो में शेयर करूँगी। और मेरा मकसद यही है कि अगर किसी को लगता है कि वो इन्वॉल्व इस केस में फँस सकते हैं, तो वो अपने आप को नहीं फँसाएँ बिला वजह। इट्स नॉट वर्थ इट। आपकी बहुत मेहनत है। आप इन चक्करों में पड़ के अपनी मेहनत को नहीं लगाएँ, इसके ऊपर ज़ाया नहीं करें। क्योंकि ये आप डिज़र्व नहीं करती हैं। आपकी मेहनत है, आपने चैनल बनाया है, ऐसे ही नहीं बड़ा होगा। खैर, दूसरा एक पॉइंट मुझे ये था डिस्कस करना कि कहा जा रहा है कि स्वीटी जी ने अपना मामला अल्लाह पर छोड़ा। अच्छी बात है, माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। अल्लाह पे ही अपने मामला छोड़ने चाहिए। इंसान की मजाल ही नहीं है कि अपने मामला खुद से सॉल्व करे। अल्लाह पे छोड़ देना, तो बेहतर इंसाफ की उम्मीद रखें, उम्मीद क्या, कन्फर्मेशन रखें। तो उन्होंने सब्र किया और कहा गया कि वो शाउट आउट नहीं देती, वो अपने काम से काम रखती हैं। ठीक है, अच्छी बात है, काम से काम रखना बुरी बात नहीं है। बट अगर एक बंदी शाउट आउट दे रही है, एक पर्सन दे रहा है शाउट आउट, तो उसमें बुराई क्या है? मतलब ये तो चलो वाइट ही है। कहते हैं कि असल ज़िंदगी में भी हमें एक-दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। सपोर्ट करना तो एक नेकी का काम है। इसमें आप लोग कैसे इस चीज़ को एज़ अ बैड चीज़ पोर्ट्रे कर सकते हो? अगर कोई किसी को अच्छे अल्फाज़ में बोल रहा है, किसी को शाउट आउट दे रहा है, वैसे तो ये बात ही गलत है कि शाउट आउट से कोई इंसान, अब आंटी ने मुझे शाउट आउट दिया, मैं उनकी आई एम ग्रेटफुल कि उन्होंने, मैं सबकी ग्रेटफुल हूँ जो मुझे, कहते हैं ना, जब शुरू में जो लोग आपको अच्छे साथ दें ना आपका, आपके साथ खड़े हो, तो आप उनको ना कभी भूलते नहीं हैं। तो मैं, कुछ ऐसे लोग हैं जिनको कभी भूलूँगी नहीं अपनी लाइफ़ में, जिन्होंने मुझे उस टाइम पे मुझे अच्छे लफ्ज़ दिए। और एक कहते हैं ना, गरूर की तरह, गरूर पीटे होते हैं कुछ लोग जो नहीं लेते किसी का। मैं किसी को अब इस चलो इसको छोड़ो, मैं कहती हूँ कि कुछ लोग होते हैं जो किसी के बारे में ज़िक्र करने से ऐसे मतलब अवॉइड करते हैं कि कहीं दूसरे का फ़ायदा नहीं हो जाए। पर फिर भी ये ना सोचते हुए भी कुछ लोगों ने अपनी वीडियोज़ में मेरा ज़िक्र किया, तो रियली मेरे दिल में उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी रिस्पेक्ट है और मैं ऐसे लोगों को कभी नहीं भूलती, आयशा बाजी। तो बाकी जिन्होंने नहीं भी किया उनसे कोई गिला नहीं है। बहरहाल अगर कोई किसी को सपोर्ट कर रहा है तो इट इज़ नॉट अ बैड थिंग। आई थिंक इट्स अ वेरी गुड डीड, हमें करना चाहिए एक-दूसरे को सपोर्ट। और रिज़र्व भी रहें तो कोई मसला नहीं है, अच्छा है, डोंट गेट योरसेल्फ इंटू ट्रबल, इट्स ओके। यू कैन बी लाइक दैट एज़ वेल एंड दिस काइंड ऑफ थिंग इज़ आल्सो नॉट रियली बैड। सो सपोर्टिंग ईच अदर इज़ अ वेरी गुड थिंग।
और अच्छी बात है, इस तरह हम अपने लोगों को आगे बढ़ाएँगे तो इसमें बुराई तो कुछ भी नहीं है ना। इतनी छोटी-छोटी बातों पे ना दिल पे नहीं लेनी चाहिए ये बातें। हम लोग आपस में मुसलमान हैं, मुसलमान बहन-भाई हैं, बहनें-बहनें हैं, तो इसमें कोई मसला ही नहीं है। हम रिएक्शन वाले और व्लॉगर्स बहन नहीं, हम बाय रिलीजन वी आर डिसाइडेड एज़ अ सिस्टर्स। बाकी आशा कन्नड़ वाली सिस्टर ने मेरा अपनी रीसेंट वीडियो में ज़िक्र किया, तो मैं उनसे कहना चाहूँगी यार एक ही दिल है, आप कितनी दफ़ा लोगी मेरा मतलब कितनी दफ़ा जीतोगी? थैंक यू सो मच फॉर योर ग्रेट वर्ड्स, थैंक्स अ लॉट। बाकी उनकी बातों से मुझे ऐसा लगा कि कुछ लोग उनसे भी बोल रहे हैं कि ये 4 दिन की आई हुई लड़की है, इसको शाउट आउट क्यों दिया और ये किसी की रिश्तेदार है। तो मेरा यकीन मानिए मेरी किसी से यहाँ रिश्तेदारी नहीं है। मैं एक नॉर्मल लड़की थी, मैंने सोचा चलो यार यूट्यूब बना लें, मेरी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें चल रही थी तो मैंने कहा चलो अच्छा है यूट्यूब वगैरह बना लेते हैं, पर्सनल लाइफ में डिस्कस करना पसंद नहीं करती तो फॉरगेट अबाउट इट। तो मैंने यहाँ पे चैनल बनाया, ऐसा नहीं है कि मैंने किसी को जानते हुए बनाया, अगर जानते हुए बनाया होता तो 4 महीने थोड़ी वेट करती, पहली पोस्ट लगवाती कि भाई लगाओ पर ऐसा नहीं है, कोई किसी से कोई रिश्तेदारी वगैरह है नहीं। और बाकी उनको भी कहा जा रहा है कि 4 दिन की आई हुई लड़की को शाउट आउट दिया, तो आप ये बात को इस तरह क्यों ले रहे हैं कि कोई बटन में आके कोई इस चीज़ में आके शाउट आउट दे रहा है। शाउट देखिए अगर मुझे 4 दिन में इज़्ज़त मिली तो हो सकता है मे बी आई एम डूइंग समथिंग गुड, मे बी मेरी नीयत साफ़ है, मेरी अल्लाह ने मेरी मदद की। शाउट आउट कोई क्यों देगा बिला वजह? किसी को शाउट आउट देने में किसी का फ़ायदा है क्या? किसी का फ़ायदा नहीं है, तो अल्लाह है जो इंसान के दिल में डाल देता है। अल्लाह अगर किसी की मदद करता है ना, तो अल्लाह किसी के ज़रिए मदद करता है। अल्लाह इज़्ज़त देता है तो किसी के ज़रिए देता है आपको। जब अल्लाह आपको इज़्ज़त देने का इरादा फ़रमाता है, तो अल्लाह लोगों के दिल में आपके लिए मोहब्बत पैदा कर देता है। तो इसमें किसी को मैं तो ये अल्लाह का शुक्र ही सबसे पहले अदा करूँगी कि अल्लाह पाक ने मुझे इज़्ज़त से नवाज़ा, और मैं दुआ करती हूँ अल्लाह पाक आप सबकी भी इज़्ज़तों में इज़ाफ़ा अता फ़रमाए और मुझे भी मेरी इज़्ज़त में और मेरी वज़ह से मेरे वालिदैन की इज़्ज़त में अल्लाह पाक इज़ाफ़ा अता फ़रमाए। इससे ज़्यादा खुशी की और क्या बात होगी, तो मैं बहुत ब्लेस्ड फ़ील कर रही हूँ और कहते हैं ना एक दिली सैटिस्फैक्शन वो मुझे हो रही है। तो इसका मतलब मुझे लगता है मैं ठीक रास्ते पे चल रही हूँ। मतलब मेरा ये मानना है कि अगर आपको दिल से आपका ज़मीर मुतमईन है ना और आपके दिल में कोई ऐसी कोई वो चुभन नहीं है, तो यकीन माने आप फिर ना ये समझ लें कि आप ठीक हैं। बेशक अल्लाह पाक नियतों को जानता है, अल्लाह मेरी भी नियत को जानता था, तो अल्लाह ने मेरी मदद फ़रमाई अल्हम्दुलिल्लाह। तो नियत बस साफ़ रखें, किसी के लिए ना बुरा नहीं सोचें, आपका बुरा नहीं होगा, ये मैं आपको गारंटी देती हूँ। आप लोगों का बुरा सोचेंगे, आपका बुरा हो जाएगा। मैं किसी को टारगेट करके नहीं कह रही, ये एक जेन्युइन चीज़ें हैं, ये जो हम अपने माशरे में देखते हैं। कोई किसी का बुरा सोचता है तो उसके साथ हो जाता है, तो कहते हैं ना कर भला हो भला, ये वही बात है। आई होप कि आप लोग मुझे गलत नहीं समझें, मेरी नीयत गलत नहीं है किसी के लिए भी। और फिर मैं एक और बात आज जिससे मेरा दिल बड़ा खुश हुआ, तो अब मैं जिसके बारे में बात करना चाह रही हूँ, मैंने इनका कभी अपनी वीडियो में नाम नहीं लिया और वो इसीलिए नहीं लिया क्योंकि आपको मेरी नेचर का पता है, अभी मैं क्या वापस से सेम लाइनें दोहराऊँ। तो पर आज मुझे इनकी बात अच्छी लगी, तो आपको पता है तारीफ़ करना तो अच्छी बात है और पॉज़िटिव चीज़ में अगर किसी की तारीफ़ की जाए तो उसको वो मोटिवेट होता है इंसान। तो मैं बात कर रही हूँ अस्मा की दुनिया के बारे में। उनका आज मैंने वीडियो देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने पहल दिखाई इनिशिएट करने में और यकीन मानो उनकी इज़्ज़त मेरे दिल में तो बढ़ी और मैं उम्मीद रखती हूँ कि देखने वालों के दिल में भी बढ़ी ही होगी। तो इससे इंसान छोटा नहीं हो जाता, बल्कि मैं कहती हूँ बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा। तो उन्होंने बहुत अच्छे से बात की और एक तरह से तारीफ़ भी की ब्लॉग की। अब ये इसलिए नहीं कि उन्होंने तारीफ़ की, पर मैं कहती हूँ कि उन्होंने एक तमीज़ से बात की, तनकीद करना भी कोई मसला नहीं है, तनकीद भी करें, मैं भी करती हूँ। और मैंने ऐसा नहीं है कि मैंने शबाना आंटी की फैमिली में किसी की तनकीद नहीं की, अभी मैंने वीडियो के शुरू में ही बताया कि मैंने अंबर की नहीं बोला, मैंने रमशा का साइड लिया। तो तनकीद बंदा कर सकता है, लेकिन एक वे होता है ना, किसी की दिल आज़ारी नहीं हो, क्योंकि तनकीद करना बुरा नहीं है, तरबियत तो हमारे वालिदैन भी हमारी कर रहे होते हैं, लेकिन हमारे वालिदैन हमें डाउन फ़ील नहीं करा रहे होते, बेइज़्ज़त नहीं कर रहे होते हैं। हमें बेहतर करने के लिए एक तरीका होता है, उसे फ़ॉलो कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ें, बाकी अस्मा की दुनिया का मुझे आज रिएक्शन बहुत अच्छा लगा। उन्होंने इनिशिएट लिया, तो उनकी भी ये वीडियो देख के देखिए मेरी कोई औकात नहीं है, ना मेरी कोई रिश्तेदारी है, पर मैं आंटी से ये ही कहूँगी कि अगर कोई इंसान कहते हैं ना घर का भूला शाम को वापस आए तो वो भूला नहीं होता। तो अगर कोई सच्ची में आपको लगे कि नेगोशिएट करने पे राज़ी है, मैं इनका अच्छा प्लीज़ इसको ये नहीं समझिएगा कि मैं पॉइंट कर रही हूँ कि ये उस केस में शामिल है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बस एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, हो सकता है नहीं भी हो। तो आंटी से मैं ये कहना चाहूँगी कि जो भी हो, रिएक्शन चैनल वाला हो, जो भी एक्स-वाई-ज़ेड हो जिससे आपके सेंटिमेंट्स हर्ट हुए हैं और आप लीगल उन पे एक्शन ले रही हैं, अगर आंटी आपको जेन्युइनली लगे ना कि अगला बंदा शर्मिंदा है या आपसे ताउन चाहता है, तो प्लीज़ कुछ ताउन ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये इंसानियत है। और मैं मानती हूँ आप बहुत रहमदिल इंसान हैं। आपको हर्ट हुआ तो आपने इतनी चीज़ें अपनी वीडियो में शो किया कि आप भी हर्ट हैं। तो कहते हैं ना अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ करने वाला इंसान ज़्यादा बड़ा दर्जा रखता है।
बाकी ज़ाहिर है आपकी मर्ज़ी है, जो भी है अल्लाह आपको खुश रखे। मेरी तो दुआ है अल्लाह पाक आपके चाहने वालों में मज़ीद इज़ाफ़ा अता फ़रमाए। कहते हैं ना, कोई लाख गिरा इंसान नहीं गिर सकता, अल्लाह जिसे चाहे उसे रखता है। तो वही बात है यहाँ पर। और बाकी नज़्मा की दुनिया के ऊपर वापस आती हूँ, तो उन्होंने शुरू में अपनी वीडियो के बारे में कफ़न के बारे में बात की, तो बिल्कुल कहते हैं ना कि सामान 100 बरस का, कल की फ़िक्र है तुझको, क्या तुझे पता है कल नहीं शायद आज ही तेरी मौत है। कर ले जो करना है, याद रख ज़िंदा नहीं रहना हमेशा, है तो अगर कुछ आखिर है तो बस तू तेरी मौत है। रहा ना ज़िंदा सदा कोई, ये तो दस्तूर ज़िंदगी है, कुदरत है खुदा की, ना भूल मौत को, लौट के जाना है वापस, क्योंकि अगर कुछ है तो आखिर मौत है। तो इन चीज़ों को नहीं भूलना चाहिए। बाकी आई थिंक इनफ फॉर टुडे। और कुछ आई गेस मेरे पास अभी कहने को है नहीं। और मुझे एक कमेंट आया था कि आप प्लीज़ बोर नहीं करें बहुत बड़ी वीडियोस बनाती हैं, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए मैं अपनी वीडियो को यहीं पे एंड लेना चाहूँगी। पर क्योंकि फीलिंग वेरी पॉजिटिव और अच्छे लगे मुझे अस्मा सिस्टर ने जो इनिशिएट लिया, तो इतना जब सूफ़ी माहौल बन ही गया, तो आज हम ऐसा करते हैं कि अपनी इस वीडियो को कुछ अलग तरीके से एंड करते हैं, नात पढ़ के एंड करते हैं। मुझे नातें पढ़ने का वैसे शौक है। तो चलें बस इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। और ये नहीं समझिएगा कि ये टॉपिक ख़त्म हो गया तो तूबा बस कंटेंट नहीं है, असल में ये कंटेंट बन गया, मुझे चाहिए नहीं था। बातें तो मुझे दुनिया के बहुत से ऐसे ज़रूरी टॉपिक्स हैं उन पे करनी है। तो बहरहाल स्टे ट्यून्ड। आई होप आप लोग को रिग्रेट नहीं होगा तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और अच्छे अच्छे कमेंट्स कर दिया करें, अच्छा लगता है पढ़ के। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है कुदरत ने छोड़े हैं हर सू नमूने, मगर तुझको अंधा किया रंग बूने। मिले खाक में है लिशा कैसे कैसे, मकी हो गए लामका कैसे कैसे। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा